बच्चों, मैं गोविंद साटी एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से आज मैं आप लोगों को फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र की सेकंड यूनिट के शेष प्रश्न पार्ट सेकंड के माध्यम से बताऊंगा। कल मैंने बताया था कि इस यूनिट से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न बनता है, पौधों में नाइट्रोजन की अधिकता की हानियाँ या इसके लक्षण लिखिए। इसमें आपके निम्न लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिनमें आपका पहला है, पौधों की वृद्धि अधिक होने पर फसल गिरने लगती है। जब हम अधिक मात्रा में नाइट्रोजन खेतों में दे देते हैं तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे पौधों की अधिक वृद्धि हो जाती है और तने कमज़ोर होकर फसल गिरने लगती है। दूसरा है, पौधों पर कीट पतंगों व बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। अधिक नाइट्रोजन देने से फसल रसीली, मुलायम, अधिक वानस्पतिक वृद्धि वाली हो जाती है, जिससे उस पर कीट एवं बीमारियों का प्रकोप अधिक मात्रा में होता है। तीसरा है, फसल देर से पकती है। अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने से फसल की वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है, इसलिए फसल पकने में फसल को देरी हो जाती है। चौथा कारक है, गन्ने की फसल में शक्कर की मात्रा घटती है। अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ना का जो रस होता है उसमें शुगर की परसेंटेज कम हो जाती है। पाँचवा, उपज में दाने की अपेक्षा भूसे की मात्रा बढ़ती है। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाने के कारण उनमें शाखाएं, पत्तियां अधिक बढ़ जाती हैं, उसमें फलियां या बालियां कम लगती हैं, जिससे भूसा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और दाने की उपज कम हो जाती है। तो ये अधिक नाइट्रोजन के कारण या इसकी हानियां या लक्षण। अगला प्रश्न जो आपका इस यूनिट में बनता है, पौधों में फास्फोरस के कार्य व कमी के लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग पूछे जाते हैं। फास्फोरस के 3 काम लिखिए या फास्फोरस की कमी के 3 लक्षण लिखिए। ये दोनों प्रश्न मिला के आपको 2011, 12, 15, 2018 की पूरक परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये दूसरा तत्व है जो सबसे महत्वपूर्ण फसलों के लिए होता है। तो मैंने पहले पार्ट में लिए हैं फास्फोरस के काम। फास्फोरस फसलों में क्या काम करता है, इसमें पहला है, यह जड़ों की वृद्धि तीव्र करता है। जो रूट्स होती हैं पौधों की, फास्फोरस का मुख्य काम होता है कि यह जड़ों को तेज़ी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा काम है इसका, फसल में रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इंसेक्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंस पावर फसल में बढ़ाता है। तीसरा काम है इसमें नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव को कम करना। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है किसी कारणवश, तो फास्फोरस इसको मैनेज करने का कार्य करता है। चौथा काम है इसका, दाने व भूसे के अनुपात को बढ़ाना। भूसे के अनुपात को कम करना, दाने के अनुपात को बढ़ाना। तो ये होगा फास्फोरस के कार्य। इसके बाद आपका इसमें जो सेकंड पोर्शन है, फास्फोरस की कमी के लक्षण। फसल में जब फास्फोरस की कमी होती है तो पहला कारण बनता है, इसमें जड़ों की वृद्धि तीव्र करता है, तो कमी से जड़ों की वृद्धि इसमें रुक जाती है, कम होती है। फसल की कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तीसरा, फसल देर से पकती है। चौथा, पौधों का रंग गहरा हरा हो जाता है। ये हो गए आपके फास्फोरस की कमी के लक्षण। मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से इस हिसाब का मैटर और जानकारी देता चाहता हूँ जो आपकी 12वीं की परीक्षा के लिए सबसे सटीक और सही जानकारी है। आपका मुख्य उद्देश्य है 70 नंबर का जो आपका फसल उत्पादन का पेपर होता है उसमें आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाना। अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपका मुख्य उद्देश्य है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता कि आप मेन पॉइंट्स को पढ़ें और इन्हीं को लिखें। इन्हीं के आधार पर आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त होंगे। इन्हीं के आधार पर
इन्हीं उत्तरों के आधार पर बच्चे 70 में से 68 और 69 मार्क्स भी लाते हैं। अगला जो आपका तीसरा तत्व है पोटाश। अगला क्वेश्चन है, इस पे बनता है पौधों में पोटाश के कार्य, क्या क्या काम करता है, व इनकी कमी के लक्षण। तो इसमें भी आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ कर दिया है, लेकिन इनके आंसर मैंने आपको अलग अलग दिए हैं। ये प्रश्न भी आपको 2012, 13, 14, 16 और 18 में दोनों को मिला के पूछे गए हैं, दोनों पर प्रश्न। ये तीसरा तत्व है पोटाश, ये प्राइमरी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो पहला पार्ट है आपका पोटाश के कार्य, ये क्या क्या काम करता है। तो पहला कार्य है इसका, यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पोटाश का सबसे महत्वपूर्ण मेन काम है इसका कि यह पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा काम है इसका, यह फसल को गिरने से रोकता है। तने इसके कारण मजबूत बन जाते हैं, जिससे फसल आसानी से नहीं गिरती है। तीसरा काम है इसका, यह फल तथा सब्जियों में गुणवत्ता, क्वालिटी को बढ़ाता है। आलू में टेस्ट स्वाद को बढ़ाता है, सब्जियों में स्वाद बढ़ाता है और इनकी क्वालिटी को उत्तम बनाने का काम भी करता है। चौथा काम है, यह नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव को कम करता है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देने पर ये इसके प्रभाव को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। दूसरा पार्ट है इसमें आपका पोटाश की कमी के लक्षण। अगर पौधों में पोटाश तत्व की कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण इसमें प्रदर्शित होते हैं। तो पहला लक्षण है, इससे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, पौधे जल्दी बीमारियों इनमें लगने लगती हैं। दूसरा है, तने कमज़ोर हो जाते हैं जिससे फसल गिर जाती है। तीसरा है, पौधों में पर्व की लंबाई कम हो जाती है। पर्व मतलब होता है दो गांठों के बीच में जो माप होती है वो पर्व कहलाती है। इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। गन्ने वगैरह में ये आपको स्पष्ट दिख जाते हैं, गन्ने की लंबाई कम हो जाती है। चौथा कारक है, पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी, पोटाश की कमी होने पर पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो बनता है, पौधों में गंधक, जिसको हम सल्फर भी कहते हैं, कि कार्य व इसकी कमी के लक्षण लिखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसका प्रभाव पौधों पर पड़ता है। तो मैंने इसको भी एक साथ है, दोनों आंसर लिए हैं। एक क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। अभी तक इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो पहला है गंधक के कार्य। यह तत्व जड़ों के विकास में सहायक है। जड़ों की वृद्धि एवं विकास, जो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनती हैं, उनको भी तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। दूसरा काम है, तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक है, जो ऑयल सीड क्रॉप होती हैं उनके लिए ये तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल हम जब चेहरे पर लगाते हैं तो हमें चनमनाहट महसूस होती है, वो इसी तत्व की वजह से होती है। इसलिए यह तत्व तिलहनी फसलों के लिए काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तीसरा काम है इसका, यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। जो हरा रंग पत्तियों के में होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, यह तत्व इसके निर्माण में सहायता करता है। चौथा काम है इसका, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह तत्व भी पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये होगा इसके गंधक के कार्य। इसके बाद आते हैं गंधक की कमी के लक्षण। सल्फर की कमी अगर मृदा में रह जाती है तो पहले लक्षण जो पौधों पर आता है, जड़ों का विकास रुक जाता है तथा गांठें कम बनती हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में जो नोड्यूल्स बनती हैं, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को सोखकर इन गांठों में फिक्स कर देती हैं। ये गांठें मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। दूसरा है, पत्तियों की सिराएं पीली पड़ जाती हैं। पत्तियों के बस्ते में जो सिरा विन्यास होता है
वो सिराएँ पीली पड़ जाती है। तीसरा है पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है। और चौथा इसकी कमी का लक्षण है पौधों पर फूल एवं फल कम बनते हैं, जिससे उपज पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है और फसलों की उपज हमें कम प्राप्त होती है। इसके बाद अगला तत्व जो आपका है पौधों पर जिंक के काम या कमी के लक्षण लिखिए। इसको हम जस्ता भी कहते हैं, जिंक। कोई 3 कार्य इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ जिंक के कार्य या जस्ते के कार्य। यह तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक है, जिससे पौधों की वृद्धि तीव्र होती है। प्रजनन क्रिया में सहायक है। प्रजनन क्रिया एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसमें पौधों में फूल के माध्यम से बीज बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तीसरा है इसका काम एंजाइम के निर्माण में सहायक है। और चौथा है यह पौधों में जल अवशोषण को बढ़ाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा पानी पौधे एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे ज़्यादा पुष्ट तक पहुँचते, वृद्धि उसकी तेज़ी से होती है। फिर है इसमें जस्ते की कमी के लक्षण। पहला लक्षण इसमें पौधे बौने रह जाते हैं। दूसरा है पत्तियां छोटी एवं मोटी हो जाती हैं। और तीसरा इसमें है इसकी कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। काफ़ी पॉपुलर डिसीज है खैरा रोग। पीएटी वगैरह में भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। अगला है इसकी कमी से नींबू में छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ, पत्तियाँ छोटी हो जाती है, इससे उसका विकास काफ़ी धीमा होता है। और आलू में रोजेट नामक बीमारी भी इस तत्व की कमी से होती है। इसके अलावा और भी तत्व हैं जिन पर अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ये महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो तत्वों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। एक क्वेश्चन है जो इसमें आगे बढ़ने की संभावना है कि आगे पूछा जा सकता है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली क्या है। इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड कहते हैं। इंटीग्रेटेड पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली क्या है, इसके घटक लिखिए। एकीकृत शब्द का मतलब होता है हमें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के वह साधन जो कार्बनिक व अकार्बनिक और जैविक इन तीनों प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करके हम फसलों को पोषक तत्व प्रदान करें, जिससे हमारा मृदा भी स्वस्थ रहे, उत्तम रहे, पर्यावरण भी दूषित ना हो और हमारा जो उत्पाद हो वो भी हमें पौष्टिक व स्वस्थ प्राप्त हो। तो इसकी परिभाषा आपकी बनती है, इस प्रणाली के अंतर्गत पोषक तत्वों के प्रमुख कार्बनिक व अकार्बनिक स्रोतों का कुशलतापूर्वक इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि फसल उत्पादन में वृद्धि हो तथा मृदा स्वस्थ व उत्तम रहे व पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे। आज जैविक उत्पादों का बड़ा महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। जैविक उत्पाद से तात्पर्य है कि हम कोई भी फसल उगाएं उसमें जैविक उर्वरकों, जैविक खाद का प्रयोग करके उनको उगाते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके मुख्य घटक है आपका खाद। खाद से तात्पर्य जो प्राकृतिक पदार्थों से पत्तियां, तना, गोबर, घास, चारा, भूसा इत्यादि को सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है उसको हम खाद कहते हैं। उर्वरक, ये रासायनिक उर्वरक होते हैं जिनको हम कारखानों में बनाए जाते हैं। इनमें 1 या 2 या 3 तत्व होते हैं। तीसरा जैविक उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण इनका उपयोग माना जा रहा है, जिसमें हम राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर, बीजीए, नील हरित शैवाल, एजोला, इनका प्रयोग करते हैं विभिन्न फसलों में, जिससे काफ़ी अच्छा हमें उत्पादन मिलता है और मृदा को भी ये लाभकारी होते हैं। हरी खाद, ग्रीन मैन्यूर, खेतों में ढैंचा या सनई की फसल को उगाकर जब फूल आने की अवस्था पर उसको हम पाटा लगा के उसी खेत में जोतकर पानी भर के सड़ा देते हैं
तो वो हरी खाद के रूप में मृदा को प्राप्त हो जाती है। ये हरी खाद कहलाती है। रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करके, इनके साथ हम जैविक उर्वरक, हरी खाद का प्रयोग करके जब फसल उत्पादन करते हैं तो वो हमारी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली कहलाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये फसल उत्पादन की दूसरी इकाई के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके पूरे हुए। कल मैं आपको फसल उत्पादन की तीसरी यूनिट खाद पे चर्चा करूंगा, जिसमें भी आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन वीडियो के माध्यम से एक अपनी फेयर कॉपी बना लें और इनके यूनिट वाइज आप नोट्स तैयार करते चलें, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। ये मेरा वीडियो छात्रों बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।